Good morning, students. I hope you are well at your home. In today's class, we will read about the kinds of sentence. In the previous class, we had studied about sentence and its features. And today, we will read about the different kinds of sentence on the basis of its expression. Sentence का जो expression है वो हमसे क्या किस तरह का उससे सेंस मिलता है उसके आधार पे देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस. These are assertive sentence. You can say assertive sentence as a declarative sentence. Both are same. Either you can say assertive or declarative. Okay. Next one is imperative sentence. Third one is interrogative sentence. And fourth one is exclamatory sentences. ये जो काइंड्स बनाया गया है सेंटेंस का, ये किसके आधार पे है? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस आपको क्या एक्सप्रेस करता है, ठीक है. आइए अब हम इसको एक एक करके समझेंगे कि व्हाट डज इट एक्सप्रेस. ओके, यहाँ हमने एग्जांपल दिया हुआ है और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस काइंड ऑफ सेंटेंस with the help of the examples given here. Okay, in the first example, Kunal is an intelligent boy. कुणाल एक बुद्धिमान लड़का है. तो यहाँ पे क्या ये सेंटेंस क्या एक्सप्रेस कर रहा है? इट सिंपली से समथिंग. दिस सेंटेंस से समथिंग मीन्स इट इज मेकिंग अ स्टेटमेंट. एक स्टेटमेंट बना रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है. जैसे कि इसके अलावा और भी आप एग्जांपल दे सकते हैं. मोहन इज ए बॉय, राम इज प्लेइंग, यू आर माई एल्डर ब्रदर. इस तरह के कोई भी हम सेंटेंस बोलते हैं तो ये सब सेंटेंस क्या है? एक सिंपल सेंटेंस है. जस्ट वी आर सेइंग समथिंग. जब हम कोई चीज कहते हैं तो इस तरह के सिर्फ सिंपली हम कह रहे हैं, स्टेटमेंट बना रहे हैं, ठीक है ना. सिंपल सेंटेंस होता है. तो इससे हम क्या करते हैं? असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं. ओके, द नेक्स्ट एग्जांपल यू कैन आल्सो फील इट जस्ट से समथिंग. फारा लव्स टू ईट आइसक्रीम. फारा क्या करती है? आइसक्रीम खाना पसंद करती है, ठीक है. तो ये आपका क्या हो गया? ये वाला असर्टिव है. दूसरा भी क्या है? असर्टिव, ठीक है. हम इसको असर्टिव भी लिख सकते हैं और डिक्लेरेटिव भी लिख सकते हैं, ठीक है ना. इन द थर्ड एग्जांपल, डोंट टॉक इन द क्लास. डोंट टॉक इन द क्लास. इट इज नॉट, देयर इज डिफरेंस. आर यू फीलिंग एनी difference between these two examples and this one? Here we are just making a statement, Kunal is an intelligent boy. But in the example third, don't talk in the class. Here your teacher is giving an order. आपके टीचर क्या कर रहे हैं? ऑर्डर दे रहे हैं, क्लास में बात न करें, क्लास में बात न करें. तो जब हम ऑर्डर देते हैं तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या करते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है. और यहां पे आप देख रहे हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस का एंड किससे हुआ है? फुल स्टॉप से हुआ है. ठीक इसी तरह असर्टिव का भी एंड किससे हो रहा है? फुल स्टॉप से. तो असर्टिव और इंपरेटिव दोनों सेंटेंस किस पंक्चुएशन से एंड फिनिश होता है? एंड होता है फुल स्टॉप. नेक्स्ट वन, प्लीज ओपन द डोर. इन दिस सेंटेंस it is request. this sentence express request. ये सेंटेंस क्या एक्सप्रेस कर रहा है? रिक्वेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है. ये आपसे निवेदन करता है कि कृपया दरवाजा खोलें, कृपया दरवाजा खोलें. तो रिक्वेस्ट करना भी क्या हो जाता है? वो भी इंपरेटिव सेंटेंस में आता है. फुल स्टॉप से एंड है, इट आल्सो एंड्स विद फुल स्टॉप. थर्ड, नेक्स्ट वन, टेक द मेडिसिन रेगुलरली. यहाँ पे
हम एडवाइस दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि दवाई समय से लो, दवाई समय से लो। यहाँ पे आपको सलाह दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है। तो एडवाइस भी देना, एडवाइस देना भी, एडवाइस का एक्सप्रेशन भी किस सेंटेंस में आ जाता है, वो भी इंपरेटिव सेंटेंस में आ जाता है। So after reading these three examples, we come to a conclusion that when a sentence expresses order, request, advice and some other command also, instruction भी होता है, ठीक है, एडवाइस के लिए आप सजेशन भी कर सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो वी कैन से द सेंटेंस विच एक्सप्रेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन, कमांड और इंस्ट्रक्शन, सच सेंटेंस इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब आइए अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। डिड यू फिनिश योर वर्क? हियर दिस सेंटेंस आस्क यू सम क्वेश्चन। ये आपसे एक प्रश्न करता है कि क्या आपने काम फिनिश कर चुके हैं, आप काम कर चुके हैं, काम कर लिया आपने। तो ये प्रश्न पूछ रहा है। नेक्स्ट वन, व्हेन विल यू गो टू द मार्केट? तुम बाजार कब जाओगे? तुम बाजार कब जाओगे? तो यहां पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस है उसका एंड कैसे हो रहा है, क्वेश्चन मार्क से हो रहा है, ठीक है ना। दीज आर द क्वेश्चन मार्क्स, ओके, दिस इज क्वेश्चन मार्क। तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, these examples, we can say the sentence which express, which ask, not express, which ask some question, such sentence are called interrogative sentence। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव, या दिया हुआ है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। Now, how exciting the trip was! What an interesting match it was! Here, you can see how and what. These two words are actually question word, but don't confuse. इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे how और what का इस्तेमाल हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए किया गया है, ठीक है। जब हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं तो उस समय हम जनरली हाउ, व्हाट इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, और इसका एंड किससे करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क से करते हैं, ओके। तो एक्सक्लेमेशन मार्क ये है, आप देख रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि ट्रिप बहुत अच्छा था, बहुत ही शानदार था, काफी रोमांचक था, ओके। व्हाट एन इंटरेस्टिंग मैच इट वाज! कितना रोमांचक मैच था, कितना एक्साइटिंग मैच था, कितना इंटरेस्टिंग मैच था। ये भी एक सडन फीलिंग है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे फीलिंग को एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो द सेंटेंस विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग और स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड exclamatory sentences, okay। So for declarative sentence we can say, now after this example we can say, after reading these examples, explaining these examples, we can say assertive or declarative sentences make statement, okay। Imperative sentence makes request, order, advice,
command or instruction. Okay, and interrogative sentences ask question. Okay, questions you can see. Exclamatory sentences make strong feeling. Okay, in this way we can define these different kind of sentences. So what is the definition of assertive declarative sentence? We can define it: assertive or declarative sentence make statement. Imperative sentences make request, order, advice, command or instructions. Interrogative sentences ask questions, and exclamatory sentences make strong feeling. Okay, अब आइए इसको समझने के बाद हम इस पे देखते हैं। तो बच्चों मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप इसका आंसर दोगे। आप आंसर स्वयं अपने मन में आप देख लेंगे क्या होगा। आई मेक अ स्टेटमेंट, व्हाट विल बी द आंसर। ये किस तरह का, ये कौन सा सेंटेंस बोल रहा है। ये सेंटेंस का अगर हम पर्सनिफिकेशन कर देते हैं, अगर उसको एक व्यक्ति के रूप में लेते हैं, तो कौन सा सेंटेंस कर रहा है। आई मेक स्टेटमेंट, यहाँ क्या हो जाएगा आंसर इसका, आप सब जानते हो, असर्टिव, या इसको हम डिक्लेरेटिव भी कर सकते हैं। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट वन, आई रिक्वेस्ट, एडवाइस और ऑर्डर। ये कौन सा सेंटेंस करता है इस काम को। कौन सा सेंटेंस में रिक्वेस्ट होता है, एडवाइस होता है, ऑर्डर होता है। This is imperative sentence. This is imperative sentence. I ask a question. कौन सा सेंटेंस क्वेश्चन पूछता है। आंसर विल बी interrogative sentence. I express a sudden feeling. कौन सा सेंटेंस सडन फीलिंग एक्सप्रेस करता है। दिस इज exclamatory sentence. Okay, it is final for the today's class, and I am also giving you some work on the basis of this, which you have to do in your fair copy, and it will be checked when your school will open. Okay, तो इसको आप लोग अपने फेयर कॉपी में करेंगे। होमवर्क भी आपको दिया जा रहा है और उसको आप फेयर कॉपी में करेंगे। वो जब स्कूल खुलेगा तो आपकी कॉपी चेक की जाएगी। थैंक यू।